Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you grammar and in grammar adjective phrase. Unit 3 पेज नंबर 35 पर ये एक्सरसाइज मौजूद है. एक्सरसाइज E. पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस. कि हर सेंटेंस में से एडजेक्टिव फ्रेज को आपने पिक आउट करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है. 5 सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव फ्रेज है. तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइबिंग अ नाउन. यहां पर जो एक्सरसाइज है उसके अंदर तमाम जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ही हैं. वैसे और तरह के भी एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, वो एडजेक्टिव फ्रेजेस यहां से हम पिक आउट करेंगे. एडजेक्टिव क्या होता है? ही इज अ फैट बॉय. तो इसमें फैट क्या है? ये बॉय है. तो एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है. सिमिलरली एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो भी नाउन को ही डिस्क्राइब करता है. लेकिन फ्रेज क्या होता है? मोर देन वन वर्ड्स होते हैं. एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, लेकिन फ्रेज जो होता है वो एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखें. He bore a banner with a strange device. अब यहां पर पहले ये जो वर्ड डिवाइस है इसके मीनिंग्स देख लेते हैं. इसके दो मीनिंग्स बनते हैं. डिवाइस मंसूबा, हिकमत अमली, तदबीर, जो प्लान या स्ट्रेटजी होती है. और यहां पर इसका ये मीनिंग्स इस सेंटेंस में ये मीनिंग बनता है, ऊपर वाला, ये वाला नहीं. ये मैं बाद में बताता हूं. विद अ स्ट्रेंज डिवाइस यानी उसने बैनर उठाया हुआ था. ही बोर अ बैनर, उसने एक बैनर उठाया हुआ था. विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, जिस पर एक अजीब किस्म की उसके ऊपर प्लानिंग बनी हुई थी, हिकमत अमली बनी हुई थी उस बैनर के ऊपर. क्योंकि ये जो फ्रेज है ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ये वाला जो नाउन है, ये नाउन बैनर को डिस्क्राइब कर रहा है. अगर हम इसका डिवाइस का दूसरा मीनिंग लेते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, जो आला होता है. यानी अगर उस मीनिंग में, तो उसने एक अजीब आले से बैनर उठाया हुआ था, तो उस सूरत में ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं रहता. क्योंकि फिर ये जो विद है ये यहां पर, या फिर इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज की मीनिंग्स में लेंगे, मतलब अमली तदबीर के मीनिंग में लेंगे, तो ये वाला के मीनिंग देगा. और जब हम ये आला इंस्ट्रूमेंट के मीनिंग में लेंगे तो फिर से के ये मीनिंग देगा. जब इस तरह, और ये जब आला की मीनिंग्स देगा तो फिर ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा कि कैसे, हाउ कैसे उसने उठाया हुआ था. ही बोर अ बैनर, उसने बैनर उठाया हुआ था. विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक अजीब डिवाइस के साथ, आले के साथ उसने बैनर को उठाया हुआ था. तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज बन जाता है. लेकिन हमने एडजेक्टिव फ्रेज यहां से सिलेक्ट करना है. तो इसलिए यहां वाला के मीनिंग में होता है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, यानी अब वो जो बैनर को डिस्क्राइब कर रहा है. तो इसलिए ये विद अ स्ट्रेंज डिवाइस जो है ये इस सेंटेंस में क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है. अब बोर सेकंड फॉर्म, बोर, बियर, बोर, बॉर्न, उठाना, बियर उठाना, लिफ्ट, कैरी के मीनिंग में ये बोर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उठाने के मीनिंग में. यानी उसने एक बैनर उठाया हुआ था और उस बैनर के ऊपर बड़ी एक अजीब और गरीब मंसूबा या प्लानिंग, कोई तदबीर उस पर बनी हुई थी. नेक्स्ट नंबर 2. अब विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है और ये विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है. इसी तरह नंबर 2 में देखें, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव. तो यहां पर प्रेपोजिशन कौन सी नजर आ रही है? ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल. दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, ऑफ दिस स्कूल. द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का प्रिंसिपल. अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये भी फ्रेज बनता है. द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, तो अब ये नाउन फ्रेज बन जाता है.
इसलिए सिर्फ आपने ये ऑफ दिस स्कूल जो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है? ऑफ द जजेस। ऑफ द जजेस preposition of the tops of the mountains were covered with snow. The tops of the mountains were covered with snow. तो of the mountains यानी पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। ऑफ द माउंटेन्स, द टॉप्स। ये अब देखें ये सारे, ये वाला जो फ्रेज है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वाला फ्रेज इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वाला फ्रेज इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, टॉप्स को डिस्क्राइब कर रहा है। द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई। द रनर इन द रियर, रियर होता है आखिर में, जो आखिर में था, आखिरी जो था। डिड नॉट क्वालिफाई, उसने क्वालिफाई नहीं किया। तो इसमें कौन सा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये नजर आ रहा है और ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो तमाम जो जितने फ्रेजेस को है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है और वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये वाला फ्रेज बैनर को कर रहा है, ये प्रिंसिपल को कर रहा है, ये किसको कर रहा है? डिसीजन को, और ये टॉप्स को, और ये वाला रनर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह हमने ये पेज नंबर 35 जो है वहां पर जो ग्रामर का पोर्शन था जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज को आपने पिक आउट करना था, हमने ये मुकम्मल उसको कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो ग्रामर का पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।